क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हो चुका है? क्या आखिर इस युद्ध में क्या ऐसी बात हो गई जिसके कारण तीसरा विश्व युद्ध की संभावना बताई जा रही है? आखिर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो भारत का रुख किसके साइड होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा सच्चाई प्रूफ के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध के बारे में, जिसके चलते पूरे दुनिया में चिंता का माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तीसरा विश्व युद्ध की संभावना क्यों बताई जा रही है? इसके पीछे कारण क्या है? लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध, आखिर ये जंग छिड़ी क्यों? इसकी जंग कब छिड़ी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अमेरिका और इजराइल के तरफ से ईरान के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से यहाँ तक दावा किया जाता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल आखिरी पड़ाव तक पहुँच चुका है। लेकिन ईरान के तरफ से ये हमेशा सफाई दी जाती है कि ईरान कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है, बल्कि ईरान परमाणु का इस्तेमाल ऊर्जा एवं चिकित्सा के लिए किया जाता है। लेकिन इसी बीच एक सवाल उठता है कि आखिर कोई देश या ईरान परमाणु बम क्यों नहीं बना सकता है? इसके पीछे आखिर कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण साफ है कि 1970 के दशक में यूएन के माध्यम से एक संधि की जाती है, जिस संधि का नाम होता है एनपीटी। इस संधि में साफ तौर पे कहा जाता है कि दुनिया में 5 देश को छोड़कर बाकी कोई देश परमाणु बम नहीं बना सकता। अब वो 5 देश था कौन? उस 5 देश में पहला नंबर पे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन 5 देश को छोड़ करके दुनिया में कोई देश परमाणु बम नहीं बना सकता। अभी उस संधि में लगभग 190 देश सम्मिलित हुए, 190 देश उस संधि का सदस्य बने। लेकिन ईरान भी उस संधि का सदस्य बन चुका था, जिसके कारण ईरान को भी ये इजाज़त नहीं थी कि परमाणु बम बनाने की या फिर न्यूक्लियर बम रखने की। तो दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ईरान के अगेंस्ट इसलिए गए ताकि ईरान की जो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा सके। लेकिन अमेरिका का ईरान के अगेंस्ट जाने का एक और भी कारण हो सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरेआम पूरा दुनिया में गुंडागर्दी कर रहे हैं। कभी वेनेजुएला की राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, कभी ग्रीनलैंड खाली करवाने के लिए धमकी दे देते हैं, और कभी ईरान के पीछे पड़ जाते हैं सत्ता परिवर्तन कराने के लिए। तो दोस्तों, जब ये मसला बातचीत से खत्म नहीं हुई, तब इजराइल और अमेरिका ने मिल करके सैन्य कार्रवाई करने की बात की। यह टकराव खुल करके सामने आया 28 फरवरी 2026 की रात को, जब इजराइल ने अमेरिका के साथ मिल करके ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने, मिसाइल साइट्स और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के भी निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि आयतुल्लाह खामनेई अपने पूरे परिवार के साथ और ईरान के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, जब इनके ऊपर अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की, जिसके कारण आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो जाती है। खामनेई के मौत के बाद ईरान के अंदर लगभग 80% लोग ऐसे थे कि जो कि खामनेई के मौत के बाद शोक मना रहे थे। इसके लिए 40 दिन का शोक दिन भी रखा गया। लेकिन ईरान के अंदर ही लगभग 20% लोग ऐसे थे कि जश्न मना रहे थे। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ईरान के कुछ लोग जश्न भी मना रहे थे। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मुसलमान लोग रोड पर उतरकर प्रदर्शन भी किए ताकि खामनेई के मौत का बदला लिया जा सके। तो मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग भारत में मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे, उनको पकड़ करके ईरान भेज दिया जाए, ताकि भारत की जनसंख्या भी कम होगी और भारत का टेंशन भी दूर होगा। क्योंकि आगे चल करके जब ईरान के साथ हमारी अगर युद्ध होती है तो ऐसे लोग ईरान को सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए भारत के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की बात है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर ही ईरान की तरफ से जवाबी हमला किया गया, जिसमें से इजराइल और ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब सवाल आता है कि भारत किस देश के साथ खड़ा है और किस देश के साथ नहीं। तो दोस्तों, भारत किसी देश के साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि भारत का तीनों देशों के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध गहरा जुड़े हुए हैं, जिसके कारण भारत केवल और केवल शांति की अपील कर सकता है, युद्ध रोकने की अपील कर सकता है, लेकिन किसी देश के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा मोदी जी के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में आपने सोशल मीडिया पे वायरल हुआ बात देखे होंगे
क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के विदेश मंत्री कोई भी उठकर आ करके भारत के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल के चले जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री उसके खिलाफ कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये शक जताया जा रहा है कि कहीं भारत अमेरिका की गुलामी तो नहीं कर रहा है अभी स्वतंत्र होने के बावजूद भी। इसके जवाब मोदी सरकार को देना जरूरी चाहिए कि ऐसा कि हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने सरेआम खुले मन से बोलता है कि भारत को हम 30 दिन तक ले रूस से तेल खरीदने की इजाजत देते हैं। तो भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर हमको आदेश देने के लिए अमेरिका का विदेश मंत्री कौन होता है, हम किससे तेल खरीदेंगे, कब तेल खरीदेंगे कब नहीं, ये हमारा डिसीजन है। तो दोस्तों एक सवाल और उठता है कि आखिर तीसरा विश्व युद्ध की संभावना क्यों बताया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इसके पीछे की वजह साफ है कि लगभग 2 से 3 सालों से दुनिया की तीसरी महाशक्ति रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी ही है। इसी बीच भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, हालांकि वो नॉर्मल था, खत्म हो चुका है, लेकिन चीन भी ताइवान के ऊपर नजर गड़ा के बैठा हुआ है। जैसे ही अमेरिका का नजर दुनिया से थोड़ा अलग युद्ध में हटेगा, चीन ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध दुनिया में भयानक होने वाला है, दुनिया में तबाही मचाने वाली है। इसके लिए चिंता की बात है क्योंकि ईरान के पास उतनी बड़ी मिसाइलें नहीं है कि सीधे तौर पे ये अमेरिका के पास वार कर सके। इसके लिए अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने और इजराइल के ऊपर ही ईरान वार करता है। अब अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने ईरान के आसपास के कई देशों में हैं, तो ईरान आसपास के कई देशों में भी वार कर रहा है। इसके लिए ये युद्ध केवल 3 देशों में नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ चुकी है। इसके लिए स्वाभाविक तौर पर बताया जा रहा है कि कहीं ये आगे चल के तीसरा वर्ल्ड वार की शुरुआत तो नहीं हो सकती है इस युद्ध के कारण। तो दोस्तों अमेरिका का ये रवैया आत्मरक्षा है या ताकत का इस्तेमाल, आज पूछ रही है पूरी दुनिया। लेकिन अमेरिका के खिलाफ बोलने के लिए किसी देश के दम नहीं है और ना ही कोई देश आगे आकर बोलना भी चाहता है अमेरिका के खिलाफ। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, समस्या का समाधान युद्ध में है या बातचीत में? कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। और साथ में ही अगर ये वीडियो जानकारी लायक लगा होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।